जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 में जो आपका यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है उसमें पहली बार आपको OMR शीट मिलेगा और OMR शीट को कैसे भरना है इसमें पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। आप बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा, तभी आप चीज़ें को समझ पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। जैसा कि आपके सामने हमने एक साइड में प्रस्तुत कर रखा है जो कि मैंने टिक लगाया है, ये आपका OMR शीट इस तरह से दिखेगा और जस्ट हमने बाएं साइड में आपको एक एक चीज़ को सेलेक्ट करके साइड में बड़ा बड़ा करके आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसा कि पहला आपका होगा, जैसा कि यहाँ पर फिगर में आप देख पा रहे होंगे, हम इस हिस्से की बात करने जा रहे हैं। इस हिस्से को हमने जूम किया है, यहाँ पे लिखा है गोले भरने का तरीका। आपको तरीका जो है गोले भरने का तरीका जो है दो तरीका बता रहा है, एक गलत तरीका और एक सही तरीका। गलत तरीका में आप साफ साफ देख रहे हैं कि आपके सामने 5 प्रश्न हैं और पाँचों प्रश्न में आपको पहला तरीका कह रहा है कि किसी भी ऑप्शन को आप क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर क्रॉस करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका बताया है कि किसी भी ऑप्शन पे आप सही का टिक नहीं लगाएंगे, तब भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा बोला है कि आप गोला केवल बॉर्डर पे नहीं करेंगे, तब भी आपका आंसर गलत होगा। और चौथा तरीका कह रहा है कि केवल बीचों बीच में गोला नहीं करना है, तब भी गलत होगा। और पांचवा तरीका कह रहा है कि साइड से केवल गोला नहीं करना है, तब भी गलत होगा। यह आपके कुछ तरीके बताए गए हैं जो गलत तरीके में आएंगे। अगर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो आपका OMR यूपी बोर्ड करा रहा है, इसमें अगर आपके द्वारा एक क्वेश्चन त्रुटि होता है तो सब गलती हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि सर सही तरीका क्या होगा। तो जैसा कि आपके सामने सही तरीका प्रस्तुत हो रहा है, सही तरीके में आप ध्यान से देखिए कि सभी बॉर्डर को एकदम खूब बढ़िया से गोला करके रखा है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें क्वेश्चन को खूब बेहतर यहाँ पे गोला करके रखा है। अभी हम आगे आपको विशेष करके इसको बताएंगे कि कैसे चीज़ें क्या करनी है। बस अभी आपका पहला ये था, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके तरफ। अब नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। इसको हमने जूम करके यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान से समझिएगा इसको। पहला दे रखा है जिला, कोड और नाम। जैसा कि यहाँ पर एक नाम आपका फीड है। सबसे पहले तो आपको बात बता दूं कि यह कोई भी डॉक्यूमेंट जितना भी दिया है यह आपके OMR शीट पे प्रिंट नहीं रहेगा, आपको लिखना होगा। तो बात करें, जैसा कि आपके पास दे रखा है यहाँ पर कि जिला, कोड और नाम, तो जिला कोड आपका होगा जो भी, जैसे अगर बात करें तो अपना जो जिला है वो महाराजगंज है और जिला का जो कोड है वो 76 हो जाता है। तो 76 और डैश करके आप अंग्रेजी के बड़े लेटर में लिखेंगे महाराजगंज, पूरा लिखेंगे आप, ठीक है ना। डैश लिखेंगे 76 डैश महाराजगंज। आपको पहला लाइन समझ में आ गया। दूसरा लाइन कह रहा है कि केंद्र का आपका कोड क्या होगा। जैसा कि अगर आपका केंद्र जहां भी बनेगा वहां पर उस विद्यालय का कोड होगा। इसको आप जब तक नहीं भरेंगे तब तक जब तक कि आपके जो भी क्लास में निरीक्षणकर्ता आपको न बता दें। तो जो भी बताया जाएगा आप उसे भरेंगे। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि रामहर्ष का जो केंद्र कोड है वो आपका 1071 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, आपका हो जाएगा। अनुक्रमांक, तीसरे पे बढ़े तो अनुक्रमांक जो है आपके एडमिट कार्ड पर होगा। बहुत बारीकी से आप एडमिट कार्ड से यहाँ पर अनुक्रमांक को लिख देंगे। विषय कोड, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि पहला विषय आपका हिंदी है तो विषय कोड 901 और डैश लगा के कैपिटल लेटर में विषय का नाम हिंदी लिख देंगे, अंग्रेजी में लिखना है। और प्रश्न पत्र संख्या की रह गई बात, तो प्रश्न पत्र संख्या आपको जब प्रश्न पत्र मिलेगा, कहने का मतलब है जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो उसी में सबसे ऊपर 3 डिजिट का एक आपको संख्या लिखा हुआ मिलेगा, वही आपका प्रश्न पत्र संख्या होगा। इसे भी आप अंकित कर देंगे। आई होप यह इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन देखिए हमने यहाँ से कवर किया है, इसको उठाया है।
यहाँ से। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर हमने जूम करके दिखा रखा है, यहाँ लिखा है OMR क्रम संख्या। आपको बता दें कि OMR क्रम संख्या आपको नहीं भरना है, यह आपके OMR पर ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, आपको इस वाले कॉलम में कुछ नहीं करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा डिटेल बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले नीचे की तरफ। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ अब हम इस वाले सेक्शन पे आ गए। इस वाले सेक्शन में क्या करना है, कह रहा है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले करने का निर्देशांक भरा जाएगा। यहाँ पर 1 से शुरू है आपका क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20। जैसा कि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आपके OMR होंगे हर एक विषय में, तो 20 क्वेश्चन के सामने देखें तो ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन सही है गोला लगाएंगे। गोला लगाने का तरीका क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, तो बी के नीचे ऐसे पहले बॉर्डर पहले खूब बढ़िया सेट कर लीजिए, और बॉर्डर सेट करने के बाद खूब बढ़िया बारीकी से एकदम आप ऐसे खूब बढ़िया गोला बना देंगे। ठीक है, कोई भाग बचना नहीं चाहिए, यहाँ खूब बढ़िया। और एक बात और बता दें कि केवल और केवल काले या फिर नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है। जैसे दूसरे क्वेश्चन का मान लीजिए डी ऑप्शन सही है, तो डी में पहले चारों तरफ से खूब बढ़िया बॉर्डर बना के और फिर उसको खूब बढ़िया से गोला ऐसे कर देंगे, और ये आपका थोड़ा सा आप इसको बेहतर करेंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए पहला ऑप्शन सही है तीसरे का, तो पहले खूब बढ़िया आप ऐसे कर लीजिए और फिर इसको खूब बढ़िया गोला कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका गोला करने का तरीका हमने बता दिया। और इसी तरह से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन को आप गोला कर दीजिएगा। ये वाला भाग भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। 20 के 20 में आपको, और ध्यान दीजिएगा गलती होता है, गलती क्या होता है कि हम एक गोला करते हैं और तब तक उसी में एक गोला और कर देते हैं। ठीक है, एक गोला हम मालूम चला कि ये दूसरे क्वेश्चन का है, हम इसी में कर दिए, तो ऐसा गलती भी नहीं करना है। अगर ऐसा गलती करते हैं तो आपका 20 नंबर माइनस होगा। ये बहुत सावधानी से आप गोला कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन हमने उठा रखा है यहाँ से। इसमें क्या है, कह रहा है प्रश्न पत्र मार्का। देखिए आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस पर 3 अंक का तो संख्या लिखा रहेगा, जो आप प्रश्न पत्र संख्या में यहाँ पे भरेंगे जैसा कि हमने निर्देशित किया। अब आपके पास प्रश्न पत्र मार्का भी होगा, जो 2 अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर होंगे। उन 2 अक्षर में मान लीजिए AZ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे A और यहाँ पर आप लिख देंगे बॉक्स के अंदर Z, और A वाले को यहाँ पर गोला कर देना है। ठीक है, और Z जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, तो Z वाले को ऐसे गोला कर देना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ऐसे आपके प्रश्न पत्र मार्का जो है क्वेश्चन पेपर पे दिए रहेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल में AZ लिया है, तो आप A भर दीजिए और इधर Z भर दीजिए, और A वाले पे गोला, इधर Z वाले पे गोला कर देंगे। ये भी इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ से उठाया है। अब इसको पहले पढ़िए। कह रहा है कि केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले भरेंगे, अन्य विषयों पर नहीं भरना है। तो ये चित्रकला से संबंधित है, तो चित्रकला वाले दिन आप इस पे आलेखन भाग है तो आलेखन पे, और प्राविधिक मतलब ज्यामिति है तो ज्यामिति पे। मान लीजिए आप आलेखन पढ़ते हैं और चित्रकला का पेपर है, तो आप इसे खूब बढ़िया गोला कर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आप प्राविधिक कला पढ़ते हैं, तो प्राविधिक कला मतलब ज्यामिति कला पढ़ते हैं, तो आप इधर खूब बढ़िया गोला कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई। तो इसको खूब बढ़िया आप ऐसे गोला कर देंगे। कब करना है, केवल चित्रकला वाले दिन करना है, अन्य विषय में नहीं करना। अन्य विषय में करेंगे क्या, इसको आप खाली छोड़ देंगे, यानी इसको ऐसे ही रहने देंगे। और संगीत तो आप पढ़ते नहीं हैं, तो इसको और इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप सादा रहने देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी अगला जो है आपका यहाँ से हमने फिलअप किया है, इसको जूम करके उठाया। कह रहा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो आपने एडमिट कार्ड पे हस्ताक्षर किया है वही हस्ताक्षर करना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमित है, मुझे हस्ताक्षर करना है, तो मैं हस्ताक्षर करूँगा कैसे, ऐसे आप हस्ताक्षर कर देंगे और आपका ये सिग्नेचर हो गया। बहुत ही सावधानी से सिंपल सिग्नेचर करना है, नाम आपका दिखना चाहिए। और इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है साफ साफ कक्ष निरीक्षक, यानी जो भी, एक मिनट,
जो भी आपके कक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं सर, उनके द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर किया जाएगा। ये भी पार्ट आपको बेहतर समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमने यहाँ से उठाया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पर केंद्र यानी सेंटर आपका बना है, उस विद्यालय का यहाँ पे मोहर लगेगा, और मोहर लगेगा तो फिर उस मोहर पे आपका कोई कार्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले। तो अगला हमने उठाया है यहाँ से यह भाग। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको काटने के लिए कह रहा है, तो आई होप मुझे लग रहा है कि यहाँ से कट करके आपको शायद दिया जाएगा घर ले जाने के लिए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 1 से 20 तक फिर है और उत्तर है। जैसे मान लीजिए 1 का आपने उत्तर दिया बी, तो इसके सामने सीधे सीधे लिख देना है बी। मान लीजिए 2 का आंसर आपने दिया सी, तो 2 के सामने सी लिख देंगे। तीसरा का मान लीजिए ए आंसर दिए हैं तो ए लिख देंगे। चौथा मान लीजिए बी दिए हैं तो बी लिख देंगे। इस तरह से आपको पूरा भरना है। जैसे मान लीजिए 20 का आपने सी लिखा तो सी लिख दीजिए इसके कॉलम में, उत्तर वाले में। 19 में आपने ए लिखा तो ए लिख दीजिए। मान लीजिए 13 वाले में आपने सी टिक किया है तो सी लिख दीजिए। मान लीजिए 16 में आपने ए टिक किया है तो ए। ऐसे आपको बस क्या करना है, ABCD 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपने गोला किया है उसको आपको यहाँ पे साफ साफ लिख देना है। फिर नीचे कह रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी ऊपर सिग्नेचर किए हैं, और यहाँ कक्ष निरीक्षक से आप सिग्नेचर करवा लेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हमने इस वाले सेक्शन को उठाया है। इस वाले सेक्शन में ये जिला कोड जो आपने भरा था ना, जैसे हमने कहा कि महाराजगंज जिला का जिला कोड 76 है, और डैश करके आप महाराजगंज कैपिटल में लिख देंगे। केंद्र कोड आप सर से पूछ लेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि रामहर्ष का 1071 है तो 1071 यहाँ पे लिख देंगे। बाकी विद्यालय के आप लोग सर जी से पूछेंगे, कक्ष निरीक्षक से, वो बता देंगे। अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड पे दिया है वो भर देंगे, और विषय जैसा कोड, सबसे पहले कोड लिखना है, डैश करके जो विषय है उसको कैपिटल लेटर में लिख देना है, और प्रश्न पत्र संख्या आपके क्वेश्चन पेपर पे 3 डिजिट लिखा रहेगा संख्या में, उसको लिख लीजिएगा। ये वाला इधर वाला तो ये भरा रहेगा। और यहाँ कह रहा है कि मार्का सीरीज, जैसे हमने OAW को ऊपर दिखाया था ना, तो एक में आप ए लिख दीजिएगा और एक में आप डब्ल्यू लिख देंगे, बस यही हो गया। इधर टिक लगाने के लिए कह रहा है, तो केवल जब चित्रकला का पेपर होगा तो आलेखन है तो आलेखन पे टिक लगाइएगा ऐसे, और अगर प्रावेदिक है तो प्रावेदिक पे टिक लगाइएगा, ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए पेपर तो है नहीं, मान लीजिए पेपर नहीं है तो कुछ नहीं करना है। आप पेपर रहेगा तो बस यहाँ पे आप आसानी से टिक लगा। अब ध्यान दीजिए, इसको भी आप समझ गए। यहाँ संगीत वादन में तो कुछ नहीं करना, टिक को कुछ मत लगाइएगा। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक का मोहर है, और ये मोहर आपको पता है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका टोटल हमने बहुत बेहतर और सरल तरीके में समझा दिया है, और केवल आप इसको बढ़िया से एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार, ताकि आप OMR गड़बड़ ना कर पाओ। गड़बड़ करते हो तो आपका पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ OMR उत्तर पत्रक में जो सही उत्तर अंकित करने के निर्देश हैं उसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि केवल काले और नीले बाल पेन का प्रयोग ही सही गोले भरने के लिए करना है, तो काले और नीले पेन के अतिरिक्त और कोई पेन का प्रयोग नहीं करना है। फिर कह रहा है दूसरा नंबर, ध्यान से दीजिएगा, दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्र में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर, जैसे हमने कहा कि गोले के सामने, जैसे पहले का उत्तर मान लीजिए सी सही है तो सी वाले को पहले के सामने गोला करेंगे, इस तरह से बात की जा रही है। तीसरे में कह रहा है कि OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक करें, इसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। इसमें कट आउट कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि उसको कट करके तुरंत उसी वाले में दूसरा भर दें, नहीं, ऐसा नहीं, आपको बहुत सावधानी से भरना है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है कैसे कार्य करना है। चौथा निर्देश ये दे रहा है कि OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और खुरचना नहीं। ये नहीं कि व्हाइटनर लेके चले जाए OMR पे व्हाइटनर लगा दें, नहीं, व्हाइटनर का प्रयोग कदापि नहीं करना है, और आपको ब्लेड वगैरह से खुरचने का भी कार्य नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले निर्देश की तरफ। अगला निर्देश कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा करना है, पूरा निशान लगा कर दीजिए, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया था। उसमें बताया था कि केवल एक ही ऑप्शन को आप गोला करेंगे, ये नहीं कि एक ही लाइन में 2 ऑप्शन आप गोला कर देंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है उत्तर के लिए दिए गए सही गोले के निशान लगाएंगे, उत्तर पृथक पर अन्य कहीं कोई निशान, यानी यह जो आपको OMR सीट मिलेगा कहीं भी आपको निशान नहीं लगाना है। ये नहीं कि लगन साइड वाइड से डिजाइन बनानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें जो चीज़ें कार्य करना है वहाँ कार्य करेंगे, और फिर इसको साइड में रख देंगे, फिर अपनी कॉपी पे आ जाएंगे। बहुत जल्द आपको कॉपी पर भी निर्देश आपको बताएंगे कैसे लिखने का तरीका होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले निर्देश की तरफ। अगला निर्देश देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र उत्तर अंकित
प्रश्न संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज भी दिया होगा। देखिए जैसा हमने बताया था ना मार्का की, जैसे AZ बताए थे, तो आपका मार्का देखिए 2 अक्षर का, या तो AB होगा, WB होगा, WX होगा, BZ ऐसे करके होगा, तो उसको आपको बस अंकित कर देना है जो आपका कोष्टक में क्वेश्चन पेपर पर दिया रहेगा, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। बढ़ते हैं अगले निर्देश की तरफ। तो कह रहा है कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज या चित्रकला जो भी है उसकी परीक्षार्थी द्वारा हल किया जाए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कक्ष निरीक्षक से पूछेंगे, तब जाके उसको सही करेंगे। और लास्ट निर्देश आपको दे रखा है कि कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंध में, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और उस क्वेश्चन पेपर में आपके पास मार्का पत्र यानी मार्का सीरीज नहीं दे रखा है, या जो अंक हैं 3 अंक के संख्या वो नहीं दे गए हैं, या 2 अक्षर के जो भी मार्का दिया गया है वो अगर नहीं दे रहा है, सीरीज नहीं दे रहा है, तो तुरंत आप वहाँ कक्ष निरीक्षक को कहेंगे कि सर हमारे पेपर में गड़बड़ी है, आप दूसरा पेपर दे दीजिए। आई होप आपको पूरा चीज़ एकदम बेहतर से समझ में आ गया होगा, और मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि OMR सीट भरने में उनसे गड़बड़ी न हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको तुरंत लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।